हेलो स्टूडेंट्स। आज भी हम अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5 की जो समरी है वो हम करेंगे। अच्छा, अब हम ये 5th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपनी दूसरी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ सिलेबस इस बुक का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हाफ सिलेबस है वो नेक्स्ट बुक का करते हैं। और उसके बाद क्योंकि अभी अगस्त में बच्चों के टर्म वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फर्स्ट फ्लाइट अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। हाफ ऑफ सिलेबस दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम फर्स्ट फ्लाइट कंटिन्यू करेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इस चैप्टर का नाम, जो हमारी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वही हमारा इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इस चैप्टर के ऊपर ही, क्योंकि ये सबसे अमेजिंग स्टोरी है, बिल्कुल अलग है, ठीक है, रियल भी है ये, और बिल्कुल अलग स्टोरी है, इस वजह से इस बुक का नाम इसी चैप्टर पर रखा गया है। तो इसमें होता क्या है, जब इतनी पावरफुल ये स्टोरी है कि इस स्टोरी के नाम पर ही बुक का नाम रखा गया है, तो कुछ तो होगा ही इस बुक में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्यों। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल क्या होता है? जो दिखाई ना दे। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। अब ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट की है, जिसने डिस्कवर किया था कि कैसे अपने आप को इनविजिबल, या किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी को भी इनविजिबल किया जा सकता है। डज ही यूज़ और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी? क्या उसने यूज़ किया या मिसयूज़ किया अपनी डिस्कवरी का? तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स? अब जो इनविजिबल मैन है फर्स्ट टाइम विजिबल कैसे हुआ? द टू बॉय स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अब जो दो बॉय ना खेल रहे थे, ठीक है, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एकदम से मडी इम्प्रिंट्स थे। कोई ना मतलब किसी के नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, प्रिंट बन रहे थे, और वो किस में थे? मड में थे, ठीक है। मतलब मिट्टी के पैरों के, नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, सिर्फ उन्हें निशान दिखाई दे रहे थे दोनों लड़कों को। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन? अब वो जो आदमी था बेयर फुटेड मैन, मतलब नंगे पाँव, ऐसा कौन सा इंसान था जिसके जो स्टेप्स हैं वो एक हाउस में जा रहे थे, वो भी कहाँ पर? लंदन के मिडिल में जो हाउस था वहाँ पर जा रहे थे। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं? एज दे गेस्ट, और वो वैसे घूरते रहे उन निशान को। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उनको मतलब ऐसा दिखाई दिया उनकी आंखों में, मतलब वो रिमार्क छोड़ते जा रहे थे, मतलब ये निशान जो है उनको दिखाई देते जा रहे थे। अ फ्रेश फुटमैन अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अब वो जो फुट मार्क थे, अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। पहले तो उनको दिखाई दे रहे थे, ठीक है, अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब ये जो फुटप्रिंट्स हैं वो उनको फॉलो करते जा रहे थे पहले, ठीक है, एक के बाद एक। वो जो फुटप्रिंट्स हैं, पहले ये आया फिर दूसरा फिर वो, और वो लड़के भी उसको फॉलो करते जा रहे थे। अब वो जो हैं जो फुटप्रिंट्स हैं वो उस घर की स्टेप से अब नीचे आए और स्ट्रीट में चले गए। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड। अब बॉयज़ बिल्कुल फॉलो करते जा रहे थे उसको। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। कब तक? जब तक वो बिल्कुल ही जो मडी इम्प्रेशन थे बिल्कुल फेंट, फेंट मतलब धीरे धीरे ख़त्म होते जाना। तो फेंटर एंड फेंटर, धीरे धीरे ख़त्म होते गए तब तक। एंड एट लास्ट डिसपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में दोनों ही जो फुटप्रिंट्स हैं वो बिल्कुल ही दिखाई देने बंद हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब जो इस इन जो फुटप्रिंट्स की मिस्ट्री है, रहस्य है जो, वो बिल्कुल ही सिंपल है, उसकी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल ही सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. क्यों
ये बिल्कुल सिंपल क्यों है? क्योंकि जो वो बॉयज़ थे, जो इधर-उधर घूमने वाले बॉयज़ थे, वो किसका पीछा कर रहे थे? वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। कौन से साइंटिस्ट का? जिसने अभी-अभी डिस्कवरी की है किसकी? ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने की, मतलब इनविजिबल करने की। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट कौन है? ग्रिफिन हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब वो बार बार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल किया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और वो खाता गया, कभी कोई दवाई खा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दवाई ले रहा है, कोई दवाई ले रहा है, और लास्ट में उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, जिस तरह से एक ग्लास की शीट होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो उतनी ही सॉलिड थी जितनी ग्लास, क्योंकि अब ग्लास है, जैसे उसमें हम दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, उसके आर पार दिखाई देता है। अब जैसे हमारी आईज़, जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, स्पेक्स होते हैं, उनके आर पार दिखाई देता है, लेकिन कोई चीज़ तो होती है ना। ये थोड़ी है कि अगर कोई चीज़ दिख, किसी के चीज़ के अंदर से, मतलब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है और हम उसके अंदर से देखेंगे तो वो चीज़ होगी ही नहीं, हम उसको टच ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता ना। तो वो भी ऐसा ही था, बेशक से वो इनविजिबल हो गया था, लेकिन वो उतना ही सॉलिड था जितनी ह्यूमन बॉडी होती है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। जो ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, क्योंकि ये जो डिस्कवरी उसने की थी, ये छोटी मोटी डिस्कवरी तो थी नहीं कि कोई भी साइंटिस्ट उठेगा छोटा मोटा और वो कर लेगा। तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक लॉलेस पर्सन भी था। कैसे? हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। उसकी जो लैंडलॉर्ड थी ना, वो उसको बिल्कुल डिसलाइक करती थी, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो उसको वहाँ से निकालना चाहती थी अपने घर में से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? उसके घर में ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और फिर उसने क्या किया? वो बाहर भाग गया, मतलब जैसे उसने आग लगा के और बाहर चला गया, और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर विदाउट क्लोथ्स। अब वो इस तरह से बिना घर का और बिना कपड़ों का इधर उधर घूमने लगा। विदाउट मनी, ना ही उसके पास पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और कपड़े निकाल दिए थे। कपड़े उसने क्यों निकाले थे? क्योंकि कपड़े निकालने के बाद वो इनविजिबल हो जाता था। अनटिल ही हैपन्ड टू एंड अनटिल ही हैपन्ड टू स्टेप इन सम मड, और वो किसी तरह से ना उसका कीचड़ में पैर जैसे चला गया। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जहाँ भी जैसे भी वो चलता, उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो पीछे बनते जा रहे थे। ही एस्केप्ड ईजली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, और वो जैसे दिखाई तो दे नहीं रहा था, सिर्फ उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे, और जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, उनसे भी वो आसानी से, दिखाई न देने की वजह से आसानी से एस्केप हो गया, बच निकला। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका जो एडवेंचर था, जो ये इनविजिबल होने का एडवेंचर था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। तो उसने ये जो टाइमिंग चूज़ की थी ना इनविजिबल होने की, ये बहुत गलत टाइमिंग थी। वो भी लंदन में, बिना कपड़ों के, इतनी ठंड में, क्योंकि बर्फ़ तो पड़ती है, ठंडी हवा तो चलती है, ठीक है, और ठंड का मौसम वैसे स्टार्ट हो गया, तो टाइमिंग जो उसकी थी बहुत गलत थी। इट वॉज मिड विंटर, विंटर के मिड का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी हवा है, अब यहीं इतनी ठंडी हमें लगती है, तो लंदन में तो क्या हाल हो रहा होगा। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और अब क्या कर सकता था वो बिना क्लॉथ्स के? इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सिर्फ इधर उधर घूम सकता था, ना तो उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास घर था। ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने डिसाइड किया कि मेरे को कोई देख तो सकता नहीं, स्टोर के अंदर जाके घुस जाता हूँ मैं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब क्लोजिंग टाइम जो था वो
आ चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब जो स्टोर वाले थे वो अपना स्टोर बंद करके चले गए। अब ग्रिफिन जो था फ्री हो गया। अब उसने क्या किया, अपने मनपसंद कपड़े वहाँ पे पहने, अपने आप को खाना वाना पूरा खिलाया बिना पैसे दिए, क्योंकि अंदर कोई देखने वाला नहीं था उसको। तो उसने पूरे मज़े किए अंदर। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने बहुत सारे बॉक्सेस को ओपन किया, रैपर्स को ओपन किया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और उसने जो गर्म कपड़े थे, जो उसको गर्म कर सकते थे, वो कपड़े डाल लिए। सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, उसने शूज़ भी डाल लिया, ओवरकोट भी डाल लिया, और एक हैट जो होती है चारों तरफ जिसके होती है, वाइड ब्रिम्ड हैट होती है जो ये दिखाई दे रही है आपको, वो भी डाल ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, अब पूरी तरह ड्रेसअप हो गया था वो, एंड विजिबल पर्सन, और एक विजिबल पर्सन हो चुका था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, अब किचन में गया वो रेस्टोरेंट के, क्योंकि स्टोर वगैरह होते हैं आउट ऑफ कंट्री में, वहाँ किचन विचन होता है, क्योंकि उनको काफ़ी काफ़ी सुबह से लेकर रात को 2 बज जाते हैं, तो वो अपना छोटा मोटा किचन भी वहाँ रखते हैं। तो ऊपर से वो स्टोर था, तो खाने पीने के लिए तो सामान रहेगा ही रहेगा वहाँ पे। तो उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी वहाँ पे मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ से उसने स्वीट्स ली, वाइन लिए, और अपना खाना वाना खाया अच्छे से। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अब उसने डिसाइड किया कि मैं ये जो रजाइयों का ढेर है उसके ऊपर सोता हूँ आराम से। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर वो ग्रिफिन जो है अपने आप को ठीक टाइम पे उठा लेता, ठीक टाइम पे वो सुबह उठ जाता, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो नहीं उठा कब तक, जब तक वो जो असिस्टेंट थे स्टोर के, जो काम करने वाले थे, हेल्पर थे, वो अगली सुबह वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो अभी तक सो ही रहा था। व्हेन ही सा कपल ऑफ देम, जब उसने देखा उन दोनों को, ठीक है, तो अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, और वो एकदम से पैनिक हो गया और उसने भागना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब वो उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने लास्ट में क्या किया, अपने सारे कपड़े दोबारा उतार दिए जो बेचारे को नए नए कपड़े मिले थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, फिर उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो अब बिल्कुल नेक्ड हो गया, बिना कपड़ों के हो गया, और वो भी जनवरी के टाइम पे। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द शॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। तो अब ये जो टाइम था उसने डिसाइड किया कि अब ये जो मतलब ना वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक गली होती है, जैसे हम ऐसे कहते हैं सुनारों वाली गली है, ठीक है, वहाँ पे मतलब एक अगर शॉप खुलती है वैसी शॉप कई खुल जाती हैं कंटिन्यूसली, ऐसा ही वहाँ पे था। थिएट्रिकल कंपनी मतलब थिएटर्स थे उस स्ट्रीट में बहुत सारे। तो थिएटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, वो वहाँ पर जाके घुस गया। वो सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं घुसा था, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर्स पे मतलब जो उसके शर्ट वगैरह कुछ नहीं डाल रखी थी उसने, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो उनको ढकने के लिए भी वो वहाँ पर घुसा था। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्ररी लेन, ड्ररी लेन क्या है, वही जो पूरी गली बन जाती है ना एक जैसी, जैसे थिएटर्स की उसको स्ट्रीट कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो कांपता हुआ इतनी ठंड में वो वहाँ चला गया। तो द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और वर्ल्ड थिएटर का सेंटर वहाँ उस स्ट्रीट को कहा जाता था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, अब उसको एक ना सुटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, अब उसने जैसे इनविजिबल तो था ही, अब स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, अब उसने ना जैसे वो वहाँ घुस तो गया, जाने के बाद उसने ना बैंडेज वगैरह बांध लिए अपने चारों तरफ, राउंड हिज फोरहेड, फोरहेड के चारों तरफ, डार्क ग्लासेस डाल लिए, नकली नाक लगा ली, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट डाल ली, जो चीक्स पे वो लगाते हैं वो सब कुछ अपना पूरा मेकअप कर लिया उसने एक किस्म से, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन।
और बिना किसी को दिखाई दिए वो वहाँ से निकल लिया। ही carelessly attacked the shopkeeper from behind after which he robbed him of all the money he could find। तो फिर उसने क्या किया, लास्ट में जब सब कुछ उसने डाल वाल लिया और वहाँ से निकल के जाने लगा, तो उसको जैसे शॉपकीपर दिखाई दिया तो उसने ना बहुत बुरी तरह से उस शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया पीछे से, और फिर उसके जितने भी पैसे थे उसके पास वो सारे उसने निकाल लिए। ठीक है। तो वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में क्वेश्चंस हैं कि वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक। अब मिसिज जो हॉल थी उसको वो साइंटिस्ट जो है असेंट्रिक सा कैसे लगा, अजीब सा कैसे लगा। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी रूम कह सकते हो आप इसको, स्टडी रूम में क्या कौन सा एपिसोड हुआ था। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हुई थी इन में। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping। अब उसने क्या किया, यहाँ तो मैं फंस गया, यहाँ तो सब मुझे जानने लगे। अब उसने कहा इस लंदन की भीड़ से मैं दूर कहीं जाता हूँ, और उसने एक ट्रेन पकड़ी विलेज ऑफ आइपिंग की। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ भी उसने 2 रूम्स बुक किए एक लोकल सी इन में। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। और वहाँ पे ना जैसे विंटर्स में कोई इधर उधर नहीं जाता घूमने, वे गर्मियों में घूमने जाते हैं समर सीजन में। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये अनयूजुअल इवेंट था उनके लिए, कितने सर्दियों में ये स्ट्रेंजर यहाँ पे कौन आया है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टोंग्स वैगिंग। अब ये जो स्ट्रेंजर था वो इसका जो अपीयरेंस था उनको अनकॉमन सा भी लगा, क्योंकि वो इधर उधर गर्दन को घुमा रहा था, इधर उधर देख रहा था साइड बाय साइड। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मतलब वो कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा वो आदमी। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिज हॉल थी वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, तो उसने उसके साथ फ्रेंडली होना चाहा कि ये ऐसे जो घबरा सा रहा है तो ऐसा ना हो, फ्रेंडली हो जाए और सारा आराम से मेरी बातों का जवाब दे। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन तो उससे बात करना ही नहीं चाहता था, अगर बात करेगा तो फंस जाएगा। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड। वो कहता है कि मेरा जो यहाँ रीज़न है ना आइपिंग में आने का वो अकेलेपन है, लोनलीनेस है। मैं यहाँ अकेला रहने के लिए आया हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बात करनी होती मैं अपने घर पर ही रहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं चाहता हूँ कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरे फेस पे चोट लगी हुई है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन असेंडिक साइंटिस्ट। अब ये जो वो मतलब अपने गेस्ट को सेटिस्फाई कर रही थी, हर गेस्ट वॉज एन असेंटिक साइंटिस्ट, और वो जो था ना स्ट्रेंजर सा जो साइंटिस्ट था, संकी जिसको कहते हैं, संकी कह सकते हो आप। एंड इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने पहले ही पैसे दे दिए क्योंकि वहाँ से वो छीन के आया था शॉपकीपर से। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसिज हॉल जो थी वो थोड़ी सी फील कर गई कि कैसा, मतलब उसकी स्ट्रेंज सी हैबिट को, इरिटेबल टेम्पर को देख के थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन अब क्या था, जो चोरी किए हुए पैसे थे वो कितने दिन चलेंगे। एंड प्रेजेंटली गिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब थोड़े दिन में ग्रिफिन ने मान लिया कि मेरे पास और कैश नहीं है, और ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। तो वो उनको बताने लगा कि मेरा ना चेक आने वाला है, किसी भी टाइम आ जाएगा, और मैं आपके पैसे जो बनते हैं आगे के वो आपको दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, फिर थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद एक और एपिसोड वहाँ पे हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइसेज इन द स्टडी। वहाँ पे ना एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ भी आए हुए थे ठहरने के लिए। तो बहुत सुबह सुबह की बात है, उनकी आंखें खुल गई, शोर आ रहा था कुछ उनके स्टडी रूम में से। क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, अब वो नीचे की तरफ आई, जैसे दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब उन्होंने सुना कि उनके क्लर्जीमैन के डेस्क से ना कुछ पैसों के जैसे सिक्के जो होते हैं उसकी खनकने की आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ उन्होंने सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। और
बिना शोर किए हुए उन्होंने एकदम से वहाँ का उस अपने स्टडी रूम का दरवाज़ा ओपन कर दिया, सरेंडर, और ये कहते हुए कि सरेंडर कर लो, ठीक है, जो भी है वो वहीं खड़ा रहो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन उनको बिल्कुल ऐसे एकदम से अमेजिंग सरप्राइज था उनके लिए कि ये रूम तो बिल्कुल एम्प्टी है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर की साइड भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन डेस्क जो था वो ओपन था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग का मनी था वो सारा मिसिंग था वहाँ पे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अब वहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब ये तो क्लर्जीमैन के लिए बहुत रेस्ट ना करने वाला दिन था। मतलब सारा दिन वो सोच में पड़ा रहा कि ऐसा क्या कैसे हुआ कि कोई था भी नहीं और मेरे पैसे भी गायब हैं। बट इट वॉज एन नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। अब ये जो मिसेस हॉल का बिहेवियर था वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था उस मॉर्निंग में देखें तो। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। अब जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ थे, मतलब मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड जो थे, वो उस टाइम पे ऊपर थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा कि ये साइंटिस्ट का डोर तो बिल्कुल खुला हुआ है। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, नहीं तो वो बंद रहता है और लॉक किया हुआ रहता है ये दरवाज़ा तो। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और ये अब उनको तो चांस मिल गया उसके अंदर जाने का। द अपॉर्चुनिटी सेम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब वो अपॉर्चुनिटी तो अच्छी थी देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। दे पीप्ड राउंड द डोर। अब उन्होंने पीछे की तरफ देखा डोर के। सा नबडी, देखा कि मतलब दरवाजे को पूरा खोल के देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगे वो। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। अब क्योंकि वहाँ पे अगर कोई उसी टाइम लेट के उठा हो तो गर्म होती है हमारी रजाई वगैरह, बेड वगैरह, तो वो सब कुछ ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि ये तो थोड़ी देर हो गई है इसको यहाँ से गए हुए साइंटिस्ट को। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो कपड़े और बैंडेज वगैरह वो पहन के रखता था वो तो वहीं पड़े हुए थे रूम में ही। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब एकदम से मिसिज हॉल को ना एक छींकने की आवाज़ आई उसके कान के पास। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और एकदम से ना उसके जो नेट लगी होती है बेड के ऊपर मच्छर वच्छर के लिए, तो उसके ऊपर एकदम से हैट उसकी गिरी, और फिर वो उसके फेस तक पहुंच गई। मतलब वो बेड के पास खड़ी होगी ना, तो वो एकदम से सब कुछ उसके फेस की तरफ आया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। फिर वो बेडरूम में जो चेयर रखी थी वो उनकी तरफ सरकने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट, और वो हवा में उड़ने लगी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और एकदम से उसकी तरफ, मिसेस हॉल की तरफ आई। लेग्स फॉरमोस्ट, मतलब उसके लेग्स की तरफ एकदम। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और वो और उसका हस्बैंड दोनों मतलब जैसे भागते हैं डर के, वो भागने लगे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम। और वो जो चेयर थी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो उनको रूम के बाहर की तरफ धकेलने लगी दोनों के। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम। और जैसे ही वो बाहर निकले फटाफट किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। अब मिसिस हॉल जो थी उसको चक्कर आ गए, मतलब वो बेहोश होने को हो गई, स्टेयर्स पे गिरने को होगी। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। वो कहती है ये जो रूम है ये तो आत्माओं ने ना इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, मतलब यहाँ पे तो आत्माएं रहती हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोस्ट दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर। अब जो स्ट्रेंजर हैं वो फर्नीचर वहाँ पे मतलब उनको ये लगा कि कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। तो जो स्ट्रेंजर है वो अपना फर्नीचर वगैरह जो है वो अपना अंदर किया उसने। माई पुअर मदर यूज टू सिट। अब वो कहती है कि मेरी जो मदर थी ना जिसकी डेथ हो चुकी है, वो उस चेयर पे बैठती थी। शी मॉन्ट टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट द मी नाउ। अब वो कहती है कि मेरे को लग रहा है वो उसकी आत्मा थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाई विच क्राफ्ट। जो नेबर थे वो कहने लगे ये तो यहाँ कोई चुड़ैल का साया है। बट विच क्राफ्ट और नॉट,
लेकिन विच क्राफ्ट है या नहीं अब ये कैसे बताएं। वैन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, अब ये जो चोरी थी क्लर्जीमैन के घर पे, ये अब कुछ जानी पहचानी सी हुई। द स्ट्रेन साइंटिस्ट वॉज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, अब उनको शक हुआ उस साइंटिस्ट पे कि इसमें तो, इस चोरी में तो इसी का हाथ लग रहा है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, अब जो उनका सस्पेक्ट था, मतलब जो उनको लग रहा था ना, शक था जो उनका, अब वो बिल्कुल यकीन में बदल गया जब उसने एकदम से कैश दे दिया उनको। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मना कर रहा था कि मेरे पास कोई मनी नहीं है, और एकदम से उसके पास पैसे आ गए। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इसके लिए उन्होंने ना विलेज के कॉन्स्टेबल को भेजा सीक्रेटली, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल। अब जो उन्होंने ना कांस्टेबल का वेट नहीं किया, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, अब जो मिसेस हॉल है ना वो साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। तो वो, मतलब उसको ये था कि वो चली तो गई उसके रूम में, और उसको ऐसे लग रहा था इस खाली बेडरूम में कोई तो है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, वो कहते हैं मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम लॉक्ड रूम के अंदर कैसे एंटर हो जाते हो। तो ऐसे उससे सवाल करने लगी, वो क्वेश्चंस पूछने लगी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, अब जो साइंटिस्ट था वो क्विक टेम्पर्ड था, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता था उसको। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो तो गुस्से में हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वट आई एम, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, तो वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, वो सारी बैंडेजेस को निकाल के फेंक देता है। विस्कर्स जो उसने मूछें वगैरह लगा रखी हैं, चश्मे वगैरह लगा रखे थे, नोज़ वगैरह लगा रखे थे, वो सबको निकाल फेंकता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, 1 मिनट लगी उसको ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और जैसे ही उसने अपने फेस का, सिर का सब कुछ निकाला तो हेड तो गायब हो गया उसका, तो वो सारे डर गए ये क्या था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल का नाम था वो जेफर्स था, जो मिस्टर जेफर्स थे नाउ अराइव्ड, अब पहुंच चुके थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, अब वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया था, मैं बिना सिर के आदमी को कैसे अरेस्ट करूं। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन अब ड्यूटी तो उसको करनी पड़ेगी, पकड़ना तो पकड़ेगा, पकड़ना तो पड़ेगा उसको। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उसके वारंट निकाल लिए थे कि इस आदमी को पकड़ के लाओ, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हैड, चाहे उसका हैड हो चाहे नहीं हो, अब तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तो अब जो हुआ वो पुलिसमैन के लिए बहुत रिमार्केबल हो गया। वो देखने लगा जिस आदमी को वो पकड़ने जा रहा है वो एकदम से थोड़ा 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 करके इनविजिबल होता जा रहा है, वो अपने कपड़े निकालता जा रहा है और इनविजिबल होता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अब जो शर्ट थी वो हवा में ऐसे उड़ने लगी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट, अब किसको पकड़े वो, जब उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा तो वो किसको पकड़ेगा। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प करने लगे, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो अब कुछ लोगों ने जिन्होंने हेल्प की उसको पकड़ने में, लेकिन अब इधर उधर से हवा में उनको हिट कर रहा था, वो किसी को थप्पड़ मार रहा था, मुक्के मार रहा था, धक्का दे रहा था, तो अब उनको पता ही नहीं चल रहा था कौन है कहाँ है। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अब उसने जेफर को मारा, लास्ट में वो अनकॉन्शियस हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट, मतलब जैसे उसने पकड़ने की कोशिश की उस अनसीन साइंटिस्ट को, तो उसने फटाफट उसको एक मारा और वो अनकॉन्शियस हो गया कांस्टेबल। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब वो नर्वस भी थे और वो चिल्ला रहे थे सारे कि पकड़ो उसको, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये करने से ज़्यादा कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल था। किसी इनविजिबल आदमी को कोई कैसे पकड़ सकता है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब जो ग्रिफिन था उसने अपने आप को
फ्री हो गया वो। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब किसी को यही नहीं पता था उसको कहाँ से पकड़े, उसका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, कहाँ से उसको पकड़ा जाए। तो और इस तरह से वो उनसे छूट के भाग गया। अब ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे, सॉरी ये समरी थी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे इंटरनल और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।